Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. तो आज आप देख सकते हैं सामने CBSE बोर्ड 12th डेट शीट 2021। जी हाँ, NDTV इंडिया के हवाले से ये लाइव न्यूज़ है। CBSE 12th जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर कितनी बड़ी खुशी है। और अभी अभी शाम को 5:49 पर श्री पोखरियाल जी ने इस डेट शीट को जारी किया है। 10th और 12th की डेट शीट जारी हो चुकी है। नई दिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:49 की ये खबर है। नई दिल्ली CBSE 12th डेट शीट 21 CBSE बोर्ड। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट जारी करने से पहले शिक्षा मंत्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर चुके हैं और आज परीक्षा का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डेट शीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, मुझे आशा है कि आप सब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। एक सेमिनार में मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक आपको पूरा शेड्यूल में CBSE का शेड्यूल उपलब्ध करा सकें और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि डेट शीट आज आपको मिल रही है। तो ये हैं हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के शब्द और आपको उन्होंने इनकरेज किया है और हमारी तरफ से भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। तो लेटेस्ट यहाँ से आप लिंक दिया हुआ है CBSE की साइट पर जाकर के देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ CBSE की साइट कहाँ से आपको ये डेट शीट मिल जाएगी। सबसे पहले आप cbse.nic.gov.in यहाँ पर खोलेंगे तो ये नई वेबसाइट, रिजल्ट और पुरानी वेबसाइट, यहाँ से आप न्यू वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका ये लिंक खुलेगा। इस लिंक में ये बॉक्स आपको दिख रहा है सामने, डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10th की यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, 12th की यहाँ से। 10th की मुझे डाउनलोड करना है तो ये हमारे सामने ये डेट शीट आ जाएगी 10th की और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से क्लास 12th की डेट शीट आपकी ये सामने है और यहाँ से डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डेट शीट मैंने आपके लिए डाउनलोड कर दिया है और इस डेट शीट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर अभी तक केयरफुल नहीं थे, प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब आपको पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे तन मन धन से बोर्ड की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं आकर के आपकी डेट शीट दिखाता हूं और उसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूं। ये 12th क्लास की डेट शीट है। सबसे पहला पेपर आपका ट्यूसडे 4 मई 2021 इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश की तैयारी आप शुरू से कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश पढ़ लीजिए जिससे बाद में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ऑब्वियसली आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लिश को आप शुरू करना चाहेंगे तो उसका रिवीजन करके अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे पास कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स लेने के लिए उसे अच्छी से तैयारी करें तो कम से कम 3-4 दिन जरूर दें उसको जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। इसके बाद टैक्सेशन है और ये सब्जेक्ट्स हैं, ये ज़्यादातर कुछ ही स्कूल्स में होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट एक होता है एडिशनल फिजिकल एजुकेशन, ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है। फिजिकल एजुकेशन आपका 8 तारीख को है, 4 दिन का गैप मिल रहा है, बड़े आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देयर आफ्टर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मैं उनका डिस्कशन करूंगा। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ बच्चों के पास। साइंस कॉमर्स के बच्चों के पास जो है 12th को बिजनेस स्टडीज़ है। फिजिकल कॉमर्स के बच्चों को भी दिया जाता है। तो 12th यानी कि 8 तारीख के बाद 4 दिन का गैप हो गया। बिजनेस स्टडीज़ बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर सकते हैं 4 दिन में। इसके बाद 12 के बाद 13 तारीख को डायरेक्ट ये साइंस के बच्चों का फिजिक्स है। साइंस के बच्चे फिजिकल एजुकेशन आपका यहाँ पर था। फिजिकल एजुकेशन वाज ऑन 8th
इसके बाद फिजिक्स आपको मिल रहा है 13 को, 5 दिन का गैप है। फिजिक्स की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। 13 तारीख को, 13 मई को फिजिक्स है। इसके बाद अगला पेपर जो मेन है कॉमर्स वालों का, वो 17 तारीख को अकाउंटेंसी है। इससे पहले इनका बिजनेस स्टडीज था जो कि 12 तारीख तक को था। तो 12 से लेकर के फिर 17, 5 दिन का गैप फिर इनको मिल रहा है। बहुत अच्छा गैप है, इतना स्पेस सफिशिएंट है अकाउंट्स तैयार करने के लिए। तो अगेन यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली विद इन दिस पीरियड। 5 दिन में आप अपना रिवाइज करके सैंपल पेपर वगैरह करके ब्रशअप करके जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। फिजिक्स का पेपर आप देखें साइंस के बच्चे, तो ये 13 तारीख को था, और अगला पेपर साइंस के बच्चों का केमिस्ट्री है 18 तारीख को। देखिए 5 दिन का गैप, जनरली 5 डेज का गैप मिल रहा है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद आपको 5 डेज का गैप है, 5 दिन मिल रहे हैं। 5 दिन में आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री ब्रशअप करके जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर ह्यूमैनिटीज के बच्चों का पॉल साइंस आ गया 19 को। इससे पहले ह्यूमैनिटीज के बच्चे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जस्ट बाद ये पेपर आ रहा है पॉल साइंस का। फिजिकल एजुकेशन वाज ऑन 8 तारीख के बाद आपको पॉल साइंस मिल रहा है 19 को। देखिए 11 दिन का गैप है। पॉल साइंस अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो सकती है। देयर आफ्टर ये कुछ सब्जेक्ट हैं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव दीज सब्जेक्ट्स। यहाँ भी कुछ ही बच्चों के पास ये सब्जेक्ट्स हैं। अब 24 मई को बायोलॉजी है साइंस के बच्चों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपका जो केमिस्ट्री है वो 18 को था, और बायोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 को है। फिर से आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है। वेरी इजिली यू कैन प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट। एक दिन ज़्यादा मिल रहा है, 5 दिन के बजाय 6 दिन मिल रहा है। अब आ जाते हैं कॉमर्स के बच्चों का। इकोनॉमिक्स आ गया। कुछ साइंस के बच्चे भी आजकल इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं। 25 को है आपका। तो बायोलॉजी वालों के लिए, जिनके पास बायोलॉजी नहीं है शायद वही इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में कई जगह चॉइसेस हैं। तो ये 25 तारीख को इकोनॉमिक्स है, आप कर सकते हैं। और कॉमर्स के बच्चों के लिए तो गैप अगर मैं देखूं तो अकाउंट्स के बाद, अकाउंट्स आपका था 18 तारीख को, और इसके बाद साइंस के बच्चों का 24 को बायोलॉजी था। इसके बाद ये इकोनॉमिक्स आपका आ रहा है 25 तारीख को। ओके, तो कॉमर्स के बच्चे अकाउंटेंसी 17 के बाद 25 को इकोनॉमिक्स दे रहे हैं। 17, 8, 25, 8 दिन का गैप है। इकोनॉमिक्स को थोड़ा बच्चे डिफिकल्ट समझते हैं, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जितनी मेहनत करते हैं। तो 7 दिन का गैप आपको कॉमर्स के बच्चों को दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए, जस्ट आफ्टर अकाउंट्स। देयर आफ्टर सोशियोलॉजी वगैरह बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास हो सकता है। फिर 29 को आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस रखा गया है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 25 के बाद आपको 4 दिन मिल रहा है इंफॉर्मेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बायोलॉजी ले रखे हैं और आईपी भी ले रखे हैं तो आपको 24 के बाद 29 को 5 दिन का गैप मिल रहा है। अगर आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आपको केमिस्ट्री 18 तारीख को थी, और आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 29 तारीख को है। 18, 10, 28, 1, 29, 11 दिन, 11 डेज का गैप मिल रहा है पीसीएम वालों को। और हमारे बायोलॉजी वाले बच्चों को 5 दिन का गैप मिल रहा है, और कॉमर्स वाले बच्चों को 4 दिन का गैप मिल रहा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर करने के लिए। बहुत अच्छी डेट शीट है। 4 दिन 5 दिन एनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं प्रिपरेशन के लिए, इंफॉर्मेटिक्स के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। तो बड़े आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात जहाँ तक आती है तो आपका पैंडास डेटा फ्रेम, पैंडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम, देन डेटा विजुअलाइजेशन और माई एसक्यूएल, ये तीनों प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो एक दिन आप पैंडास को दे सकते हैं, और एक दिन विजुअलाइजेशन को दे सकते हैं, और एक दिन माई एसक्यूएल को दे सकते हैं। और जो आपके थ्योरी की जो 2 यूनिट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड
सोसाइटल इम्पैक्ट, इसे आप थोड़ा पहले से भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इसको इन दोनों को एक दिन में ही कर सकते हैं और साथ साथ सैम्पल पेपर भी एनालिसिस करते रहें। जिनके पास 4 दिन का गैप है वो 3 यूनिट्स ये करें और एक दिन सैम्पल पेपर कर लें। 3 दिन 3 यूनिट्स करें, डाटा विजुलाइजेशन एक दिन पैंडास पर दें और एक दिन माईएसक्यूएल पर दें और एक दिन सैम्पल पेपर कर लें। और उसी बीच में दोनों थ्योरी की यूनिट्स इंटरनेट और नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट की भी प्रिपरेशन पहले से रखें और उस दिन केवल उसका रिव्यू करें। तो एक दिन आपको सैम्पल पेपर और ये 2 चैप्टर हैं इनका रिव्यू करने के लिए मिल जाएगा, सोसाइटल इम्पैक्ट और कंप्यूटर नेटवर्क्स का। बाकी आपका मेन जो है पैंडास वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, इसके लिए आप अच्छी तरह से एक दिन पूरे दिन दे सकते हैं। डाटा विजुलाइजेशन भी इतना बड़ा नहीं है, हाफ डे में ही हो जाएगा। तो उसका जो हाफ डे बचा हुआ है उसे आप थ्योरी के लिए दे सकते हैं या पैंडास के लिए डिवोट कर सकते हैं। और माईएसक्यूएल भी इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी आप हाफ डे में फिनिश कर सकते हैं। तो जो थोड़ा थोड़ा आपको 2-2 घंटे मिलेगा उसको आप थ्योरी, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट पर देते रहें। लास्ट के दिन में आप 2 सैम्पल पेपर, 3 सैम्पल पेपर जितना भी कर पाएँ उसके एनालिसिस करके कंप्लीट कर लें। और इसी तरह की प्रिपरेशन आपके कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी डेट शीट आपके लिए बनाया है सीबीएसई ने इस बार। कोविड-19 के चलते बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं और उसको देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री ने जो ये डेट शीट सीबीएसई के माध्यम से रिलीज़ किया है, ये बहुत ही बेस्ट और अच्छी डेट शीट बनाई गई है। इसके बाद देखें 1 जून को मैथमेटिक्स आ गया पीसीएम के बच्चों के लिए, 29, 30 और उसके बाद 1 जून, यानी कि 1-2 दिन का आपको गैप मिल रहा है यहाँ पर। 30 और 31 मई का गैप मिल रहा है और 1 को आपको मैथमेटिक्स है पीसीएम के बच्चों के लिए। तो पीसीएम के बच्चों को मेरी एडवाइस है कि जो आईपी में आपको गैप मिले हैं 11 दिन का केमिस्ट्री के बाद, तो उन 11 दिनों में आपको 5 दिन जो है आप मैथमेटिक्स को दे दें, 6 दिन और 5 दिन इंफॉर्मेटिक्स को दे दें। तो पहले शुरुआती 6 दिन आप मैथमेटिक्स को दे दें, उसके बाद के 5 दिन आप इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस को दे दें। तो आपकी मैथमेटिक्स वहाँ तैयार हो गई और 2 दिन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो 6-2-8 दिन आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा जो पीसीएम के बच्चे हैं। ओके, इस तरह से आप मैथमेटिक्स को भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट्स हार्डली कुछ कुछ स्कूलों में हैं और सफिशिएंट गैप दिए गए हैं इनके लिए भी। और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए भी अगर यहाँ देखा जाए 10th को हिस्ट्री है और इससे पहले अगर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में जाएं तो साइकोलॉजी वगैरह है, ज्योग्राफी है, देयर आर मेनी। और यहाँ पर हिंदी है, 31 को हिंदी लेते हैं बच्चे ह्यूमैनिटीज़ वाले, 31 को। उसके जस्ट बाद उनको मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री में आना पड़ेगा 10th को, काफ़ी गैप है। तो इस तरह से आपकी डेट शीट ओवरऑल मिला करके बहुत अच्छी है। फर्स्ट शिफ्ट जो है 10:30 से 1:30 बजे तक होगी, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। 12th का एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में किया जा रहा है। पहली शिफ्ट 10:30 बजे से 1:30 बजे तक है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर बुक्स टू द कैंडिडेट्स 10 बजे से 10:15 के बीच में होगी। पेपर आपका 10:30 से 1:30 बजे तक होगा फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में आप 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का आपका पेपर चलेगा। 2 बजे से आपको 2:15 के बीच में वहाँ पर पहुँच जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बाकी सब इंस्ट्रक्शंस आप गो थ्रू हो जाइए, ये ओपन कर लीजिएगा अपनी डेट शीट। During the time for each paper has been indicated in the date sheet. However, duration of time for each subject or paper as given on the question paper to be followed meticulously. Candidates would write their particulars on the answer book. Particulars shall be checked and signed by assistant superintendents. After distribution of answer books, 15-minute time will be given to the candidates for reading the question paper.
सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले से स्कूल्स में प्लान करके दिया जा रहा है प्री बोर्ड्स में। कैंडिडेट्स वुड प्लान प्रॉपर स्ट्रेटजी टू राइट द आंसर्स एट 10:30 AM मॉर्निंग शिफ्ट, 2:30 PM afternoon shift. Candidate will start writing the answers. No inquiries about the date of declaration of results shall be attended to. So for updates please visit cbsc.nic.in. तो इस तरह से डॉक्टर संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई ने 2 फरवरी को शाम 6 बजे के आसपास ये डेट शीट जारी किया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स न्यूज़ चैनल इसे अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप 10th की भी मार्कशीट ये डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करें। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं और उनके साथ वीडियो लिंक भी दिया हुआ डिफरेंट टॉपिक्स पर फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, इंस्टेंटली किसी भी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है वीडियोज़ में, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेट शीट आपके इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। साथ साथ जो मेरी वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के हर टॉपिक की, उस वीडियो की एक हमने शीट बनाई हुई है लिंक शीट की, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपकी वीडियो जो है प्ले होने लगेगी। तो दैट लिंक शीट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो इसी तरह से हमारी आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप परिश्रम करें और एक प्लान के तहत टाइम मैनेजमेंट करते हुए, क्योंकि कई फैक्टर इस समय काम करेंगे, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से टाइम मैनेज करें और कुछ आंसर्स जो आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं जिन्हें आप लिख करके देखें तो बेटर होगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट उसके अंदर हमें इन्वॉल्व करना है आंसर में, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी और मीडियम पेपर आने वाला है। CBSE persons also understand the problem of this COVID-19, that how students have attended the classes during this period and how online classes have gone through, और आपकी पढ़ाई किस तरह से हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए CBSE भी एक नॉर्मल सा पेपर आपको देने वाला है। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके जाएं, दैट्स बेटर। तो मैक्सिमम आप इस समय सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करें, जहां ना आए उसे एनालाइज करें। पहला क्वेश्चन कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। 3-4 सैम्पल पेपर आप सामने रखें और उसमें से एनालिसिस करके देखें, तो जनरली आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सैम्पल पेपर कर लेने से एक ये फ़ायदा रहता है कि सैम्पल पेपर में पूरा आपके पेपर का स्ट्रक्चर होता है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, किस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स आएंगे और उसमें से हमें कितना करना है, कितने 1 मार्कर हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर हैं, क्या कंटेंट लिखना है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्री डिसाइडेड। इसे पहले से डिसाइड करके रखें और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।